तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल एक बहुत पुरानी बोल सकते हैं कि इतिहास है हमारे भारतवर्ष और यहाँ पर पाए जाने वाले जनजातियों के लिए। देखिए वैदिक काल का उदय ऐसा माना जाता है कि इसका उदय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह वैदिक काल हम इसे दो पार्ट में जानेंगे, जहाँ इसको 4 भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि वैदिक काल को 4 भागों में अलग अलग खेमों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इसका जो समय काल है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि अन्य 3 जो वेद हैं अर्थात सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनका समय काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 या आप 600 ईसा पूर्व तक बोल सकते हैं। देखिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह यहाँ पर आर्य आए और आर्यों ने किस तरह यहाँ पर शासन किया। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह से भारत में अन्य वर्गों का जो निर्माण था, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात किस तरह ब्राह्मण वर्ग, किस तरह क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग का निर्माण हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के कई पार्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो हमारा पूरा वैदिक काल है, यह मुख्य केंद्र इसका जो है वो ऋग वैदिक काल है, क्योंकि ऋग्वेद में जितनी सूक्तियाँ बनी और जितनी तरह का इसमें रचनाएं हुई हैं उसी का उल्लेख हमें आगे देखने को मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। देखिए सूक्तियाँ क्या होती है? सूक्तियाँ ऐसी बोल सकते हैं लिखी हुई बातें होती है जिससे हमें पूर्ण जानकारी मिलती है किसी काल या किसी समय के बारे में। तो वैदिक काल में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, जहाँ पर मुख्य रूप से हमारा केंद्र बिंदु रहेगा ऋग्वेद काल। देखिए ऋग्वेद काल में इंद्र देवता को वर्षा तथा बादल का भगवान कहा गया है। इस पूरे काल में आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ईश्वर की पूजा की जाती थी और लोगों का यह मानना था कि ऐसे कई देवताएं हैं जो पुराने ज़माने में एक तरह से इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता थे। देखिए इतिहासकारों का यह मानना है कि ऋग्वेद का जो पूरा समय सारणी है यह 3500 ईसा पूर्व पहले लिखा जा चुका था। इसकी रचना जो है वो 3500 ईसा पूर्व तो हो गई थी, किंतु इसे धीरे धीरे बोल सकते हैं कि एक तरह से लिखने की जो प्रथा थी इसे 2000 ईसा पूर्व से शुरू किया गया था। ये पूरी तरह से एक पौराणिक काल कथा में निर्धारित करती है आज के समय से। अब आप इसमें बोलिएगा कि अभी आपने कहा 1000 वर्ष 1500 ईसा पूर्व, लेकिन ये 2000 ईसा पूर्व में कैसे चल गया? देखिए 2000 ईसा पूर्व में कुछ इस तरह जाता है कि पुरानी कथाओं में या जो पहले कुछ घटनाएं होती थी तो उसे ब्राह्मणों द्वारा या जो पूजनीय लोग होते थे उनके द्वारा बोल करके वर्णन किया जाता था। तो ये जो बोलने की पद्धति थी ये लगातार चलती रही, लेकिन इसे अंकित करना अर्थात ताड़पत्रों में या फिर ऐसे पत्रों में जिसमें इसे लिख के एक तरह से बोल सकते हैं कि एक हिस्सा बनाया जाता था, या आप बोल सकते हैं कि लिखित रूप से इसे तैयार करने का जो काम था ये 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। इसका प्रारंभ तो 2000 ईसा पूर्व पहले हो चुका था कि क्या क्या घटनाएं थी। इसे हमारे जितने भी उस ज़माने के पुरोहित होते थे और जो बोल सकते हैं ब्राह्मण होते थे वो इसे उल्लेख करते थे, किंतु इनका जो लिखित साक्ष्य है वो 1500 ईसा पूर्व से बनना शुरू हुआ था। इसमें एक अलग प्रकार की संस्कृत को लिखा जाता था, जिसको हम लोग आगे भी जानेंगे कि इस संस्कृत और जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या अंतर था। वैदिक काल में इसका पूरा जो एक तरह से बोल सकते हैं कि कर्ता धर्ता प्रकृति को कहा गया है। तो कहीं न कहीं वैदिक काल में प्रकृति की भी पूजा होती थी और वे लोग प्रकृति को अपना मात्र या बोल सकते हैं अपना कर्ता धर्ता मानते थे। देखिए वैदिक काल में ऋषियों द्वारा जो होते थे वो शिक्षा दी जाती थी। ये अपने छात्रों को या शिष्यों को आश्रम में रखते थे और वहाँ उन्हें एक बोल सकते हैं पुराने ज़माने की तरह जिस तरह किसी चीज़ को कंठस्थ किया जाता है उसी रूप में वर्णमालाएं और कई तरह की शास्त्र और शस्त्र की जानकारी देते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में शिष्यों को जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसमें बहुत तरह के आप बोल सकते हैं शिक्षाएं होती थी, जैसे अक्षर, शब्द, वाक्य और सस्वर जैसी कई वर्णमालाओं की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में यह माना जाता है कि उस समय जो भाषाएं बोली जाती थी उन्हीं भाषाओं से आज जितनी भी भाषाएं बनी हैं इनका निर्माण हुआ है। वैदिक काल में जितनी भी भाषाएं बोली गई हैं उसमें 4 भाषा जो है वो मुख्य रूप से पाई गई है।
और इतिहासकारों का ये मानना है कि इन्हीं 4 भाषाओं से वर्तमान समय में जितनी भाषाएं हैं उनका निर्माण हुआ है। देखिए पहला जो है ये भारोपीय भाषा था। देखिए भारोपीय भाषा आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें भारत और यूरोप की भाषाओं का मिश्रण है। भारत में वर्तमान समय में जैसे गुजराती और मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सभी भाषाएं जो है ये भारोपीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि इसमें संस्कृत जो है इसकी जननी है। तो संस्कृत जो है वो एक भारोपीय भाषा थी। देखिए हम लोग जो संस्कृत आज पढ़ते हैं ये संस्कृत उस समय के संस्कृत से बिल्कुल अलग था। अब दूसरा जो भाषा है ये है उपमहाद्वीपीय भाषा। देखिए उपमहाद्वीप का अर्थात है कि वैसे भाषाएं जो महाद्वीपों में बोले जाते थे, जैसे भारत, इसके अलावा और कई ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के क्षेत्रों में आते थे, वहाँ पर जो भाषाएं बोले जाते थे उन्हें उपमहाद्वीपीय भाषाएं बोलते थे। अब देखिए अगला है द्रविड़ भाषा। ये तो द्रविड़ भाषा होती थी, इसका काम या बोल सकते हैं इस तरह की भाषाएं ऐसे क्षेत्रों में बोली जाती थी जहाँ भारत के साउथ क्षेत्र आते थे, अर्थात जितने भी दक्षिण क्षेत्र थे वहाँ, जैसे कन्नड़, फिर मलयालम, ऐसी भाषाओं को द्रविड़ भाषा के अंतर्गत लाया गया था। अब जो चौथा था ये भारत के ऐसे क्षेत्र में आते थे जो बिहार, झारखंड और जनजाति क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, इनमें बोले जाते थे। इसे ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा बोली जाती थी। देखिए वर्तमान समय में हम लोग जिस भाषा का यूज़ कर रहे हैं ये तो एक तरह से भारो यूरोपीय भाषा है, किंतु आपको पता है कि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र थे, यहाँ पर जनजातियाँ काफ़ी विकसित हो चुकी थी और इन्हीं जनजातियों की बोली गई भाषा को एक तरह से ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा बोली जाता था। देखिए ऋग्वेद काल में बहुत सारी पांडुलिपियाँ तैयार की गई हैं। ये पांडुलिपियाँ पेड़ों के छाल और ताड़ के पत्रों में लिखी जाती थी। जिन पेड़ों के छाल में इसका उपयोग होता था वो पेड़ का नाम भ्रुज वृक्ष था। इसके छाल जो होते थे ये बहुत बड़े होते थे, जिन्हें सुखाकर उन पे कई तरह की भाषाएं या फिर बोल सकते हैं मुख्य रूप से संस्कृत को लिखा जाता था, जिसमें कई तरह की घटनाओं का जिक्र होता था। इसमें कई सूक्तियाँ और बोल सकते हैं कई प्रकार के मंत्रों का लिखित प्रमाण मिला है और इसे वर्तमान समय में भारत के महाराष्ट्र के एक बोल सकते हैं बहुत अच्छे संग्रहालय में संयोजित करके रखा है। जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस पूरे टुकड़े को अभी हमारे देश के बहुत बड़े संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। देखिए पुरातत्विक वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा जाता है कि 150 वर्ष पहले पहली बार ऋग्वेद काल में लिखने की जो पद्धति थी उसका विकास हुआ था और पहली बार ताड़पत्रों और कई तरह के बोल सकते हैं वृक्षों के छालों में ये लिखने की प्रथा को शुरू किया गया था। नहीं तो अब तक ब्राह्मण द्वारा एक तरह से कथाएं कही जाती थी जिसका अनुसरण उनके शिष्य करते थे और उसी के द्वारा ये ऋषि मुनियों द्वारा लगातार फैलते गया था। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो लिखने और छापने की पद्धति है ये 150 वर्ष पूर्व ऋग्वेद काल में हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में 3 नदियों को बहुत मुख्य माना जाता था, जिसमें सिंधु, सतलुज और सरस्वती थी। देखिए सिंधु नदी को नदीतमा भी कहा जाता था, अर्थात नदियों की देवी। इनका बहुत ही ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण रोल था उस समाज में और उस समय में, क्योंकि ऋग्वेद काल में जितने भी कृषि के क्षेत्र हैं वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे और ये कहा जाता है कि इनको एक तरह से पूजा जाता था। किंतु धीरे धीरे वर्तमान समय में आज हम लोग गंगा को अपना मुख्य नदी माने हुए हैं, जो हिमालय की चोटियों से निकल करके बिहार जैसे क्षेत्रों तक आती है और ये अपने सभी क्षेत्रों को जिस प्रकार उपजाऊ बनाती है, उसी प्रकार सिंधु नदी जो थी वो कभी बहुत ज़्यादा उपजाऊ था उन क्षेत्रों में जहाँ पर ऋग्वैदिक काल के लोग बसते थे। देखिए ऐसा नहीं है कि उस समय गंगा नहीं थी, गंगा और यमुना का उल्लेख भी ऋग्वेद के जो पांडुलिपि है उसमें एक बार हुआ है। देखिए यही वो एक ऐसा वेद था, अर्थात ऋग्वेद ही एक ऐसी पुस्तक थी या एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ से आपको बहुत मुख्य गायत्री मंत्र का जो पूरा जाप है वो मिलता है। इसी के द्वारा गायत्री मंत्र का सृजन हुआ और मुंडक उपनिषद में सतमेव जयते का भी जो निर्माण हुआ है इसी से प्राप्त होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उच्चारण और जो भी उत्सर्जित था, जो भी सृजन था, ये हमें ऋग्वेद से मिलता है तथा सत्यमेव जयते का जो पूरा उत्सर्जन है या बोल सकते हैं इसका जो सृजन है वो मुंडक उपनिषद से हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद काल में मवेशियों, बच्चों और गायों की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती थी, या आप बोल सकते हैं इन सभी के लिए ही पूजा अर्चना की जाती थी। भगवान से ये लोग इन 3 ही चीज़ को मांगते थे,
तो जितने भी यज्ञ होते थे और जितने भी हवन होते थे वहाँ पर बच्चों की प्राप्ति। अब देखिए, बच्चों का अर्थात है ओनली फॉर, सिर्फ लड़के की बोल सकते हैं कि महत्वाकांक्षाओं के लिए पूजा की जाती थी। तो हम बोल सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए ऋग्वेद काल में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि यहाँ पर मवेशियों और गायों की सेवा बहुत ज़्यादा की जाती थी। तो ऋग्वेद काल में जितने भी बोल सकते हैं युद्ध हुए हैं, खास करके युद्ध और जितने भी तरह के बोल सकते हैं कि हिंसक कार्य हुए हैं, वो गायों और एक तरह से मवेशियों के लिए देखा गया है। कहीं न कहीं यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस सभ्यता में गायों का एक अलग ही रोल था। लोग यहाँ पर गायों को अपना सर्वश्रेष्ठ पशु मानते थे, तथा ये भी माना जाता है कि जिसके पास जितने अधिक गाय होती थी वो उतना ज़्यादा धनवान होता था। जनता और पूरे समुदाय को जन और विश्व में बांटा गया था। ये एक तरह से वर्गों में बांटने की पद्धति शुरू हो गई थी। उस समय 4 वर्ग तो थे, लेकिन इसकी शुरुआत इस समय से मानी जाती है कि जितने भी समुदाय और जितने भी जनता थे उन्हें जन और विश्व कहा जाता था, जहाँ जन जनता को और विश्व वैश्य वर्ग को कहा जाता था। तो पौराणिक कथाओं और पौराणिक जितने भी पत्र मिले हैं उनमें यह माना जाता है कि विश्व शब्द का जो उच्चारण है वो वैश्य वर्ग के लिए किया गया था। यहाँ पर ब्राह्मणों को पुरोहित के रूप में देखा जाता था तथा क्षत्रिय को राजा या युद्ध करने वाले सैनिक के रूप में माना जाता था। अभी तक अर्थात ऋग्वेद के शुरुआत में कहीं भी शूद्र जाति का जिक्र नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक शूद्र का कोई निर्माण नहीं हुआ था। हाँ, शूद्र तो होंगे, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र से बाहर रखा गया होगा, या बोल सकते हैं कि शूद्रों का जिक्र जो है वो बाद में किया गया होगा। तो आने वाले चैप्टर में हम लोग इसमें भी बात करेंगे कि शूद्र जो थे वो कैसे इसमें आए और उन्हें कैसे एक तरह से एक भाग दिया गया, उन्हें खेती करने का अधिकार दिया गया उस साम्राज्य में जहाँ पर ऋग्वेदिक काल चल रहा था। ऋग्वेदिक काल को और अच्छा समझने के लिए हम अगर महापाषाण युग में जाएं, अर्थात 3000 ईसा पूर्व जाएं, तो हमें बहुत ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो दक्कन, भारत के दक्षिण भाग और भारत के पूर्वी भाग में ऐसे कई सारे ताबूत और बोल सकते हैं कई सारे कब्र मिले हैं, जिनमें ऐसी कई सारी छोटे छोटे बोल सकते हैं कि उपयोगी वस्तुएं जैसे कटार, भाला और कई तरह के चाकू तथा कई प्रकार के मनके मिले हैं। ये मनके जो है वो सोने से बने हुए हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि उस समय का जो पद्धति था, अर्थात जिस प्रकार का वैदिक काल या खास करके ऋग्वैदिक काल जिस तरह से फल रहा था, उसमें लोगों के मरने के पश्चात उन्हें किस प्रकार गाड़ा जाता था या किस प्रकार उन्हें दफनाया जाता था या फिर किस प्रकार उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कई ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिनमें चौकोन गड्ढे हैं। इन गड्ढों को कब्र के रूप में हम कह सकते हैं, और इन कब्रों को चारों ओर से घेर दिया जाता था और उसके चारों ओर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाते थे। इन कब्रों की जो गहराई है लगभग ये 3 से 4 फीट है, और इनके जो सबसे बोल सकते हैं कि ऊपरी मुहाना है, इसे ढका जाता था, और ढकने के लिए इसमें स्लेब या बोल सकते हैं कि लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठों का उपयोग किया जाता था। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जिस प्रकार का ये एक कब्र बना हुआ है, इसके एक साइड में एक गोलाकार छेद है। ये छेद जो है ये स्पेशली ऐसा माना जाता है पुरातत्विक वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसी के द्वारा एक पूरे वंश के जितने भी मरे हुए व्यक्ति होते थे उन्हें दफनाया जाता था। अर्थात इस छेद के माध्यम से जितने भी किसी वंश के या किसी परिवार का व्यक्ति अगर मरता था तो उसे बारी बारी से उसी छेद से उस कब्र तक पहुंचाया जाता था, और इसी के माध्यम से उन लोगों द्वारा जो भी चीज़ उपयोग किया जाता था उसे भी इसमें फेंक दिया जाता था। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि शवों का दाह भी होता था। कई जगहों पर ऐसे भी घर मिले हैं जहाँ पर आंगनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मानव कंकाल मिले हैं या उनके साक्ष्य मिले हैं। तो यह भी कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में घरों के जो बीच के आंगन होते थे उसमें भी लोगों को दफनाया जाता था उनके मरने के बाद। और कई जगहों पर जो राजा के बोल सकते हैं महलों के पीछे कुछ ऐसे फंदे और कुछ ऐसे जगह मिले हैं जहाँ पर लाशों को लटकाया गया है। तो इन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि जो भी व्यक्ति कुछ गलत काम करता था या किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उसे सूली पर लटका दिया जाता था, या फिर उन्हें पनिश करने के लिए, दंड देने के लिए उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। और जो व्यक्ति एक आम वयस्क व्यक्ति या एक आम नागरिक की तरह मरता था उसे घर के आंगन या उनके वंश के कब्र में दफनाया जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार वैदिक काल
फल रहा था और किस तरह इसकी और सारी घटनाएं हो रही थी। देखिए इसमें बहुत सारी और जानकारियां हैं जिसे हम लोग और आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आशा करते हैं कि अभी तक की ये जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।